अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पे मैदे के मसाइल ना हो, जहाँ पे किसी फ़र्द को मैदे का कोई मसला ना हो। मैदे का अल्सर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। मैदे की तकलीफ़, जिगर की तकलीफ़, अमराज़ गुर्दा बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं जो बात करने लगा हूँ सिर्फ मैं फ़ोकस करूँगा अमराज़ मादा के ऊपर कि हमारे यहाँ मैदे का मर्ज़ जो है ये क्यों उतना जल्दी ठीक नहीं होता। मेरे जो अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जब हमारे पास मैदे के पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको परहेज़ बोलते हैं। आपने बिरयानी नहीं खानी, आपने मसाले वाले खाने नहीं खाने, आपने कोई जंक फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने नमक से आपने इज्तनाब करना है। तो ये जो गाइडलाइंस होती हैं थोड़ी सी, इस पे पेशेंट्स फोकस नहीं करता। पेशेंट का फोकस दवा के ऊपर होता है। मालिक से के पास आता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप मुझे ऐसी दवा दें कि मेरा ये मसला ख़त्म हो जाए। और ये मरीज़ बात मानने को तैयार नहीं होता कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, केयर, प्रिवेंशन भी कोई चीज़ है। आपको आपका मुआलिज आपको बता रहा है कि आपने ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। तो आपकी ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि आप डॉक्टर की हदायत को मन प्रैक्टिस करें, अमल करें। देखें, अगर आप अक्सर लोग क्या करते हैं, मिर्चों से परहेज़ करते हैं लेकिन साल्ट खा रहे होते हैं। अब साल्ट के बारे में ये है कि आपके मैदे में अगर आपकी स्किन में कोई थोड़ा छोटा सा अल्सर हो, कोई क्रैक हो, कोई फिशर हो, तो वहाँ पे अगर नमक लग जाएगा तो आपको कितनी जलन और कितना दर्द होता है। यही ऐसा ही आपके मैदे के अंदर अगर अल्सर है, आप मिर्चें तो आप नहीं खा रहे हैं लेकिन आप साल्ट का परहेज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो वही काम करेगा। जैसे ही आपके अंदर अल्सर के ऊपर साल्ट जाके लगेगा, मिर्च मसाले जाके लगेंगे, आपकी बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाएगी, आपका पेन बढ़ जाएगा, आपकी तकलीफ़ एग्रीवेट कर जाएगी। तो मैदे की अल्सर में आपने जहाँ पे आपने मिर्च मसालों का परहेज़ करना है, वहाँ पे आपने साल्ट से भी आपने परहेज़ करना है। आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में जो हकीम होते थे वो बड़ा सख्त जो है परहेज़ बोलते थे कि आपने ये चीज़ें आपने खानी नहीं है, आपने खाना ही नहीं है। जब तक आपका अल्सर ठीक नहीं होता, आपने बस दलिया खाना है, ये फ़लाँ चीज़ खानी है। तो बिल्कुल सख्त परहेज़ करवाते थे, जिसका फ़ायदा ये होता था कि उनके अल्सर को हील होने का टाइम मिल जाता था। आजकल मरीज़ के मैदा ख़राब है, वो साथ बिरयानी भी खा रहा है। मरीज़ का मैदा ख़राब है, वो जंक फूड्स भी खा रहा है। मरीज़ का मैदा ख़राब है, वो परहेज़ बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो फिर आपके अल्सर की हीलिंग में, आपके मैदे की सोज़श की हीलिंग में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मर्ज़ का इलाज ज़रूर करें, लेकिन मर्ज़ के असबाब का कला कमा करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, ये हमारी रूट काजेज़ होती हैं हमारी बीमारी की। तो लाइफस्टाइल को ठीक करने का जब हम आपको कहते हैं, अपना तर्ज़ ज़िंदगी ठीक करने का कहते हैं, परहेज़, केयर, प्रिवेंशन जब आपको हम गाइडलाइंस देते हैं, तो उस पे आपने अमल करना है। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो है कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनको आपने प्रैक्टिस करना होता है। जैसे जैसे अलामात चेंज होती हैं, दवा भी चेंज होती है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब आप किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन, किसी क्रॉनिक बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, तो वो 5-7 दिनों में, 1 हफ़्ते में ठीक नहीं होती है। वो कम से कम 1 से 3 महीने का टाइम लेगी उसकी शफायाबी का अमल मुकम्मल होने में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 15 दिन बाद फॉलो अप करें, 1 महीने बाद फॉलो अप करें, डॉक्टर के पास वापस ज़रूर जाएं, ताकि आपका एक ट्रीटमेंट का तसलसल कायम हो और उस तसलसल की वजह से आपका इलाज जो है वो मुकम्मल हो सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।